हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीडीएस और एनडीए परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 केंद्रों में जो है परीक्षा आज। तो यहाँ पर देखते हैं कि लगभग 2982 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा में शामिल होंगे और डीएम ने ली पूरी तैयारी, यहाँ पर जो है पूरी तैयारी की बैठक। और यहाँ पर बताया गया है कि आज यानी कि 12 परीक्षा केंद्र पर यहाँ पर जो है आज एनडीए और सीडीएस ये परीक्षा होनी है। इसके लिए लगभग 2900 के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो श्रीनगर में यहाँ पे आज पेपर यहाँ पर देने वाले हैं। और वही बात करें यहाँ पर यूजी का रिजल्ट नहीं आया, पीजी में जो है दाखिले अटके। तो यहाँ पर देखते हैं कि एडमिशन को लेकर अगर बात करें तो पीजी में या यूजी के जो छात्र होंगे उन सभी के लिए यहाँ मुझे बताया गया है कि अभी तक जो है यूजी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तो पीजी में जो है दाखिले को लेकर जो है अभी अटके हुए हैं, ऐसा पर कहा गया है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर सितंबर शुरू होने पर भी यहाँ पर जो है अभी यूजी की कक्षाओं का जो है रिजल्ट का इंतजार है। और छात्र ना तो यहाँ पर जो है तकनीकी कोर्स में ले पा रहे हैं दाखिला, ना ही यहाँ पर जो कॉलेज में। और वहीं यहाँ पर डीएवी में जो है पहली मेरिट दाखिले जो है 5 तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएवी कॉलेज में जो है स्नातक प्रथम जो वर्ष है उसकी जो मेरिट सूची के अनुसार जो है प्रवेश की प्रक्रिया जो है 5 सितंबर तक यहाँ पर चलेगी। और वहीं बात करें कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने जो है आह्वान पर जो है यहाँ पर कर्मचारी ने जो है 3 दिन जो है शनिवार को भी यहाँ पर जो है केड मार्केटिंग का यहाँ पर जो है सरकार पर जो है कर्मचारियों के हित की जो अनदेखी करने पर जो आरोप लगाया है और इसी वजह से यहाँ पर आंदोलन शुरू है। और वहीं बात करें यहाँ पर कुंजवाल हो या अग्रवाल, गलती की है तो भुगतें मेहरा। तो यहाँ पर देखते हैं कि विधानसभा की भर्तियों की जो है जांच के लिए कमेटी बनाई और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि फैसले बने कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं करण मेहरा उनकी संतुष्ट नहीं है। कहा गया है कि यहाँ मेहरा के 2 टूक कहना है कि कमेटी कानूनी रूप से अब जो है नियुक्तियों की जो है समीक्षा करेगी, ऐसा कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर विधानसभा में जो है भर्तियों की जांच करेगी विशेष समिति। तो यहाँ पर विशेष समिति जो है जांच करने वाले हैं। और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का जो है फैसला और 1 माह में मांगी रिपोर्ट। तो 1 माह में रिपोर्ट मांगी गई है और विधानसभा सचिव को यहाँ पर फोर्स लीव पर जो है भेज दिया गया है और कार्यालय सील कर दिया है। तो यार कार्यालय इनका सील कर दिया, बंद कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर बताया गया है कि 2012 से लेकर 22 तक की सभी भर्तियों की जो है जांच होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विधानसभा में जितनी भी भर्तियाँ हो रखी हैं बैकडोर के माध्यम से 2012 से लेकर 2022 तक की सभी की जांच होंगी। और पूर्व आईएएस दिलीप कोटियाल होंगे समिति के अध्यक्ष। तो यहाँ पर ये होंगे, चाहे जो भी बदलाव करना पड़े करूँगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है रितु खंडूरी ने। और विधानसभा की गरिमा को यहाँ पर बचाए रखना मेरा जो है दायित्व है, कर्तव्य है, ऐसा पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर धामी ने भी कहा है कि अब दूध का दूध पानी का पानी जो है हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और सीएम ने विशेष जांच समिति गठित करने का जो है निर्णय स्वागत योग्य है, ऐसा कहा है। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि यहाँ पर जो है जांच समिति जो है प्रत्येक तथ्य को जो है स्पष्ट करेगी, ऐसा भी कहा गया है। और फैसला जो यहाँ पर साहसिक और ऐतिहासिक। तो यहाँ पर जो है महेश भट्ट ने भी कहा है कि यहाँ पर जो है फैसला साहसिक और ऐतिहासिक है, भाजपा जांच को यहाँ पर लेकर गंभीर है, ऐसा भी कहा। और वहीं देख सकते विधानसभा भर्ती विवादित भर्तियों की जो है जांच के आदेश जहाँ पर जारी हो चुके हैं। और किस स्पीकर के कार्यालय में हुई कितनी भर्तियां, उसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि भाजपा के अंतिम सरकार के वक्त जहाँ पर तत्कालीन जो स्पीकर थे स्वर्गीय प्रकाश पंत के कार्यकाल में लगभग 130 नियुक्तियाँ की गई थी। इसके बाद कांग्रेस सरकार के दौरान यहाँ पर जो है तत्काल जो यहाँ पर यशपाल आर्य स्पीकर थे 85 पदों पर किया था। उसके बाद भाजपा सरकार ने स्पीकर जो स्वर्गीय हरवंश कपूर है उनके बाद यहाँ पर 35 लोगों को भर्ती कराया था। और स्पीकर गोविंद सिंह गुंजियाल ने जो है यहाँ पर 159 कराया था। और प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ पर जो 72 कर्मियों की भर्ती कराई थी। तो ये है मामला पूरा का पूरा, आप लोग देखते हैं। इन पर जो है अभी कार्रवाई होगी 1 महीने के बाद। अभी यहाँ पर जो रितु खंडूरी है उनने अब जो है इसकी जाँच के आदेश जारी कर रहे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर पेपर लीक गिरोह का सरगना जो है मूसा और राजेश समेत जो है 21 पर गैंगस्टर। तो यहाँ पर देखते हैं कि 21 पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। और यहाँ पर देखते हैं पेपर लीक मामले में सैयद मूसा और यहाँ पर उसके साथी योगेश्वर राव फरार। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाकम पर भी गैंगस्टर। तो यहाँ पर देखिए हाकम पर गैंगस्टर लगा दिया गया है। 2 लोग फरार हैं अभी, एक तो मूसा और दूसरा उसके साथी योगेश्वर, ऐसा बताया गया है। और पेपर लीक मामले में यहाँ पर गिरोह के सरगना सैयद साइद मूसा RSM जो आपका RMS सोल्यूशन
टेक्नो सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी था, उसका मालिक राजेश चौहान और यहाँ पर हाकम सिंह समेत जो है 21 आरोपियों के खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और इनमें से यहाँ पर जो है सैयद जो मूसा है उसका एक और साथी फरार है और उसकी तलाश यहाँ पर एसटीएफ लगातार यहाँ पर दबिश दे रही है, ऐसा बताया गया है। और गैंगस्टर के जो है मुकदमे में जो है अब तक जो है गिरफ्तारी हुई आरोपियों में से 19 लोग जो है शामिल हैं, ऐसा पर कहा गया है। और रायपुर थाने में जो है दर्ज किया गया है मुकदमा और मूसा और उसके जो साथी हैं उस पर जो है 25-25 हज़ार रुपये का यहाँ पर इनाम भी रखा गया है। और इन लोगों पर जो है लग गया है गैंगस्टर एक्ट। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसमें लगभग 21 लोगों पर लगा है मुकदमा लगा है। मनोज जोशी में भी यहाँ पर लगा है और तनु शर्मा भी लगा है और अंकित रमोला पे भी लगा है और मंडराल में भी लग गया है यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट। तो लगभग जो इतने लोगों पर लगा हुआ है। और वहीं यहाँ पर आयोग का पूर्व संविदा कर्मी गिरफ्तार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग का कर्मचारी ही गिरफ्तार कर दिया गया। 33 गिरफ्तार अब तक यहाँ पर हो चुके हैं और संविदा जो पूर्व संविदा कर्मचारी पीआरडी जवान था वो उसकी गिरफ्तारी कर दी गई है। और आरोप है कि उसने पहले जो है पकड़े गए जो आरोपी मनोज जोशी है उसके साथ यहाँ पर मिलकर पेपर कराया था, ऐसा अब कहा गया। फोटोकॉपी कराने के बाद जो है पत्नी को जो है मुहैया कराया था। और आरोपी जो है 2014 से लेकर 2022 तक जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संविदा कर्मचारी के रूप में यहाँ पर जो है तैनात था, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर ये भी कई लोग जुड़े हुए हैं। और वहीं यहाँ पर आरएमएस के जो मालिक के साथ जो है मिलकर मूसा ने कराई दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक। तो यहाँ पर एक परीक्षा पेपर लीक को लेकर नहीं, लगभग जो है दर्जनों परीक्षाओं की लीक के बारे में है। और इसमें यहाँ पर देखते हैं ये आपका मूसा है और यहाँ पर योगेंद्र राव है, इन्होंने यहाँ मिलकर कई पेपर करवाए थे। और कहा गया कि पेपर लीक का जो है असली मास्टरमाइंड निकला लखनऊ का मूसा। और यहाँ पर जो है नेपाल भागने की जो है आशंका जताई जा रही है और लखनऊ और यहाँ पर संभावित इलाकों में जो है मूसा की जो है तलाश में दबिश दे रही है उत्तराखंड एसटीएफ। तो ऐसा बताया है। और मूसा को हीरो और यहाँ पर मिस्टर डुगल नाम से हम बुलाते हैं साथी, ऐसा भी कहा गया। तो इस नाम से जो है साथी लोग बुलाते हैं इसको हीरो करके। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय सिंगल का जो है दफ्तर सील कर दिया गया है और लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। और 500 से अधिक जो अधिकारी कर्मचारी तैनात है विधानसभा में। सबसे ज़्यादा देश का पूरे सबसे ज़्यादा विधानसभा में कर्मचारियों की संख्या उत्तराखंड में बताया जा रहा है यहाँ पे। और 159 जो नियुक्तियों की जो है की गई पूर्वी स्पीकर कुंजवाल के कार्यकाल में और 72 जो है प्रेमचंद अग्रवाल में किया गया है। तो इसी वजह से बैकडोर से यहाँ भर्ती होकर जो है आईएएस स्केल ले रहे हैं सिंगल। तो यहाँ पर देखते हैं कि बैकडोर से यहाँ पर जो है आईएएस के पद का नियुक्तियाँ हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जाँच है। और वहीं बात करें यहाँ पर नियमित नियुक्तियों वाले जो कर्मचारी पर भी यहाँ पर सख्त कार्रवाई। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2000 से लेके 2011 तक के जितने भी विधानसभा अध्यक्ष कार्यकाल में बैकडोर नियुक्तियाँ हुई हैं उन्हें जो है यूपी की नियमावली से भर्ती होना बताया जा रहा है। और वहीं यहाँ पर इन कर्मचारियों की नियमीकरण का जो है लाभ पूर्व स्पीकर गुंजवाल के कार्यकाल में बनी नियमावली के आधार पर मिली है, जो कि स्पीकर रितु खंडूरी ने विधानसभा के पूरे कालखंड में जो है हुई बैकडोर भर्ती की जो है जांच कराने का जो है ऐलान किया है। ऐसे में यह कर्मचारी भी यहाँ जो है जांच की जद में आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। हाईकोर्ट के फैसले की भी यहाँ पर जो है करनी होगी समीक्षा। तो 2016 में यहाँ पर विधानसभा में हुई भर्तियों के खिलाफ जो है हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और याचिका में जो है इन भर्तियों को जो है नियम विरुद्ध बताया गया था। तत्काल जो है चीफ जस्टिस वारिन घोष की जो है पीठ ने इस जनहित याचिका की जो है खारिज कर दिया गया था। तो ये भी अब जांच का विषय बन चुका है। और यूपी से आए कर्मचारी भी बैकडोर वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि यूपी से आए जो कर्मचारी वो भी बैकडोर वाले हैं। और नेताओं के नाम जोड़कर सूचियां वायरल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विधानसभा में जो है समय समय पर भर्ती कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम के साथ जो है वायरल हो रही सूचियों ने यहाँ पर नेताओं को जो है यहाँ पर संसद में डाल दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया कि इन सूचियों में कर्मचारियों के साथ उनके रिश्तेदार नेताओं के नाम भी जो है प्रमुखता से लिखे गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे लिस्ट जारी हो चुके हैं। कल भी एक लिस्ट जारी हुई थी, लगभग 146 लोगों के नाम थे, आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा होगा। और वही बात करें यहाँ पर अध्यक्ष ऋतु के स्टैंड से यहाँ पर जो है बड़ी प्रेमचंद की मुश्किल है। तो जो यहाँ पर प्रेमचंद चिल्ला के बोल रहे थे कि यार हमने जो है अब नियम इसके अधीन यहाँ पर भर्ती करा रखे, अपने रिश्तेदारों को लगा रखा है, तो अब इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बैकडोर में जो हुई भर्तियों के विधानसभा की गरिमा के प्रतिकूल ठहराते हुए यहाँ पर जो है अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जो है अब तक के जो है अध्यक्षों के स्टैंड पर जो है एक तरह के जो है सवाल उठा दिए गए हैं। और रितु ने साफ तौर पर विशेषाधिकार को सही फ्रेम में जो है रखने की जो है वकालत कर जो है खास कर जो है अपने जो है पूर्ववर्ती प्रेम
चंद अग्रवाल और यहाँ पर गोविंद सिंह गुंजियाल की जो मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। इनमें भी मौजूदा सरकार में जो है मंत्री होने के जो है नाते प्रेमचंद जो है सीधे खतरे की जद में यहाँ पर है, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कुछ कहा। वित्त मंत्री पूर्व स्पीकर अग्रवाल ने विधानसभा में हुई भर्तियों की जो है जांच के आदेश पर कहा कि यह जो है यहाँ पर स्वागत योग्य कदम है, इससे जो है सच्चाई सामने आएगी। अग्रवाल ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्पीकर ने विधानसभा में हुई सभी भर्तियों की जो है जाँच का फैसला लिया है, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, ऐसा यहाँ पर इनका बयान जारी किया गया है। 2 नकल माफिया पर जो 25-25 हज़ार रुपये का इनाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर चार्जशीट दायर की है, 2 के खिलाफ जो है चार्जशीट जो कि विधिक राय पे गैंगस्टर हैं और 33 लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं और इन आरोपी के खिलाफ जो है गैंगस्टर मुकदमा कर दिया गया है। कई लोग जो है फरार भी हो चुके हैं, 2 लोग जो है फरार चल रखे हैं। जो फरार चल रखे हैं योगेश्वर और मूसा है, जो कि यहाँ पर इन पर 25-25 हज़ार का इनाम भी रखा गया है। और पूर्व जो आयोग का कर्मचारी था वो यहाँ पर नकलची निकला है, इसको गिरफ्तार कर